हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है और जो सेकंड वाला चैनल है, दोनों में मॉडर्न टाइप और जो पुराना टाइप वाला है, दोनों टाइप का कॉमिक आएगा। ठीक है, मैंने बहुत दिन से वैसे मॉडर्न टाइप वाला नहीं डाला है इस पे। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो 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 भी अगला रहेगा कॉमिक, वो मॉडर्न टाइप वाला ही हो इस वाला चैनल पे। और वैसे अगर तुम लोग को मॉडर्न टाइप वाला देखना है तो तुम लोग सेकंड चैनल पे जा सकते हो, मांगा जोन 2.0। उसमें मैं अभी मॉडर्न टाइप वाला ही कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, चेन को पता लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो हमला करता है। फिर एक बंदा नीचे गिर चुका रहता है, सामने से एल्डर भी आ चुके रहते हैं। एल्डर को उसका सारा ट्रेजर चाहिए होता है जो निंग फैमिली के पैट्रिच ने चेन को दिया था, लेकिन यहाँ पर चेन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो बस मुंह बना के खड़ा था, कुछ बोलता भी नहीं है। एल्डर को ज्यादा सबर नहीं किया जाता है, वो गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है कि तुम चीटी कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बातों का जवाब भी नहीं देते हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे ही मजाक करते करते वो एक बोतल हवा में फेंक देता है चेन। और फिर क्या था, वो बोतल ऊपर में ब्लास्ट होता आता है बहुत जोर से, हालांकि किसी को कुछ होता भी नहीं है। तब तक इधर में पर्पल को दिखाया जाता है जो कि अपने पॉइजन का इस्तेमाल करती है, और उसका पॉइजन बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन किसी को कुछ हो भी नहीं रहा होता है। ये एल्डर हंसने लगता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग पहले से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं? हमने मेडिसिन एडवांस में ही ले ली थी ताकि तुम लोग का ये पॉइजन हमारे ऊपर कुछ भी असर ना कर सके। मगर चेन भी इधर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, कोइंसिडेंसली मैंने भी तुम लोग के लिए ये पॉइजन नहीं तैयार किया था, और वैसे भी हमारा एम तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनने के बाद एल्डर थोड़ा सा हैरानी में रहते हैं। तब चेन इधर बता रहा होता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अभी ये जो मैंने गैस छोड़ी और साथ ही साथ ये जो पॉइजन है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये यहाँ के बीस्ट के लिए है, और ये यहाँ के बीस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब ये बात सुनने के बाद तो सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जंगल रहता है तो बीस्ट पूरे रहते हैं। और थोड़ी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बीस्ट आ भी चुका रहता है जो कि काफी खतरनाक था। चैन कहता है कि तुम लोग आराम से मजे करना, अब ये बीस्ट तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सारा स्मेल उन लोग के ऊपर रहता है। और चैन पर्पल आराम से भाग जाते हैं इधर। यहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं और उधर वो बीस्ट से लड़ रहा होता है। तब हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, कह रहा होता है कि मैं अभी जिंदा रहूंगा, इतनी आसानी से मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ, और अगर आज मैं जिंदा बच गया तो देखना, मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, कोई भी तुम में से नहीं बचने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर के साथ ही रहते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि बीस्ट्स बहुत सारे आते हैं और पूरा एकदम लड़ाई चल रहा होता है, बूम बाम वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला सीन चल रहा होता है। कौन किसे मार रहा है पता ही नहीं चलता। अब ऐसे करते करते वक्त बीतता है, शाम हो चुका था। तब चैन यहाँ पर आता है उन लोगों को देखने के लिए कि क्या हाल है। तब हमें ये पता चलता है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा हुआ रहता है, सबके सब मारे जा चुके रहते हैं। चेन जाता है और उन लोगों को चेक कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि इनके पास तो ढेर सारा खजाना है। वो पर्पल को कहता है अब तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा बीस्ट उनकी स्मेल से आ जाता है और चेन पे सीधे हमला करता है, लेकिन चेन भी उस हमले से बच चुका रहता है। हालांकि ये बीस्ट बहुत ही तगड़ा रहता है। पर्पल उसे देखकर ही बता देती है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। ये एक थर्ड लेवल का स्पिरिट बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। थर्ड लेवल काफी तगड़ा होता है, और देख ही सकते हैं काफी ज्यादा ये गुस्से में रहता है। वो सिर्फ उस सेंट की वजह से रहता है। अब वो हमला करने के लिए आता है। पर्पल कहती है कि अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। चेन भी जाता है, हमला करता है, लेकिन वो चेन के तेज तलवार से भी बड़े आराम से बच चुका रहता है। यहाँ पर हमें पर्पल को दिखाया जाता है जो कि अपने पॉइजन का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे पहले कि उसका पॉइजन पहुंचता, वो वुल्फ ही ऐसे अटैक करते करते आता है साइड से बचते बचते, और यहाँ पर पर्पल को कुछ कर देता है। मतलब काटता नहीं, लेकिन कुछ कर देता है। यहाँ पर चेन कह रहा होता है कि पर्पल तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो अचानक से मुड़ती है और सीधे ही से किस कर लेती है। यहाँ पर इतना गंभीर माहौल है, लेकिन यहाँ पर किसिंग चल रहा होता है। तब यहाँ तुरंत ही ये अपने रिंग का इस्तेमाल करता है, एक बोतल निकालता है और सीधे उस स्पिरिट बीस्ट के मुंह में डाल देता है, जो भी बोतल का रहता है। और वो उसके अंदर इतना जहरीला गैस रहता है कि उस स्पिरिट बीस्ट की भी मौत हो चुकी रहती है। चैन कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं रहेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पर्पल का मूड कुछ ज्यादा ही बन चुका रहता है। वो बहुत कुछ कर रही होती, खास करके अपना बैलून दे देती है सीधे उसके मुंह पर। यहाँ पर टीचर भी निकल चुके रहते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, उस रेड फॉक्स ने इसके ऊपर असर कर दिया है, जल्दी करो और उसके असर को तोड़ो। उधर तो वो उसके गुब्बारों से मुंह पे लग जाता है, तो वो ऐसे ही कहाँ पर खो गया था, कह रहा होता है जी टीचर, बहुत बड़ा बड़ा है। लेकिन अब हमें ये दिखाया जाता है कि रात हो चुकी रहती है। पर्पल कह रही होती है कि ठीक है अब मैं तैयार हूँ। वो चेन को एक लात मारती है और कह रही होती है कि जल्दी करो, मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकती हूँ। उस पर्पल फॉक्स का असर, मतलब उसकी पावर का असर इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हो चुका था, और अब पर्पल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर भर चुकी थी। अगर इसे अकेले करना रहता तो ये आराम से उसे कंट्रोल कर लेती, लेकिन यहाँ पर पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब चेन को उसके अंदर से थोड़ी पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और फिर ये दोनों यहाँ पूल में आ चुके रहते हैं और तैयार रहते हैं। कह रही होती कि रेडी हो, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल रेडी। फिर ये दोनों अपना से हाथ मिलाते हैं, और शायद इसे डबल कल्टीवेशन भी कहा जाता है। फिर ये दोनों करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते करते सुबह भी हो चुकी रहती है। सुबह होते ही के साथ दोनों ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, अब दोनों पावरफुल बन चुके थे। अगले सीन में हमें यह बताया जाता है कि 3 दिन के बाद ये लोग रात में पहुंचते हैं उसी
रेंट वाले घर पे, जिसे पर्पल ने रेंट में लिया रहता है, और यहाँ पर अभी सिस बस अकेले रहती है, कोई भी नहीं रहता है। वो लोग आ जाते हैं तब भी सिस को कोई भनक नहीं पड़ती है। ये आराम से अपना सो रही थी और सपने में ये देख रही होती है कि जो चेन है इसे कह रहा होता है कि वाह, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। और सपना देखते देखते हंस रही होती है और ये दोनों देखते हुए उसे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोपहर हो चुकी थी। चैन यहाँ पर आता है, सोच रहा था ये लड़की, अभी बताओ सूरज ऊपर तक आ गया है फिर भी अभी तक ये उठी नहीं है। सोच रहा था उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, क्योंकि वो बार बार मूवमेंट कर रही होती है। फिर ये जाता है उसे उठाने के लिए और गलती से फिर से मूवमेंट हो जाता है तो इसका हाथ गलत जगह पे पड़ जाता है और वैसे ही इसकी आंख भी खुल चुकी रहती है। काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि ब्रदर चेन आप वापस आ गए, लेकिन जब नीचे देखती है तब गुस्सा करने लगती है। ये कह रहा था कि क्या तुम मेरा विश्वास करोगी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो सब तो ऐसे मूवमेंट में हो गया। और फिर ये इसे देती है एक जोरदार तकिया, कह रही होती है कि तुम एक नंबर के पवट हो। अगले सीन में हमें देखते हैं कि ये बाहर निकलती है, उससे बात ही नहीं कर रही होती है। चेन उसे मनाता है और कह रहा था कि देखो देखो वो सब बस एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए उतनी दूर से एक बेबी लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती क्या उस बेबी को निंग फैमिली ने दिया है। ये कह रहा होता है कि नहीं, निंग फैमिली ने नहीं दिया है, मैंने उसे जाओ फैमिली से चुराया है, बहुत मारा है उन लोगों को। कह रही होती है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, वो जो जाओ फैमिली है हमारी फैमिली से थोड़ी सी ताकतवर है और उनके पास कौन सा ट्रेजर होगा। वैसे भी ब्रदर चेन, मुझे लगता है कि आप मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन वो सारे हीरे जवाहरात गिराने लगता है और कह रहा होता है ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं ये सारे किसी और को दे दूंगा। जितने रहता है कीमती चीज सब गिरा देता है, क्योंकि इसके पास तो पहले से था। वो सारा देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ इसके पास एक वेपन भी आ चुका रहता है, जो कि बहुत ही शानदार वेपन रहता है। कह रहा होता है कि ब्रदर चेन आप तो सचमुच कमाल के हैं, आप दुनिया में सबसे बेस्ट हैं और मुझे ये वेपन भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। चेन बताता है कि स्पिरिट वेपन को बनाने में जितना ज्यादा वक्त लगता है उतना ज्यादा वो स्पिरिट वेपन अच्छा बनता है और ज्यादा मजबूत भी रहता है। फिर यहाँ पर जो बता रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड तुम देख रही हो, ये स्पिरिट स्वॉर्ड, ये इस वक्त का सबसे बड़ा गेन है। वो इसलिए क्योंकि ये स्पिरिट स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है और देख के पता चलता है कि ये 4th स्टेज वाला है और ये वही स्वॉर्ड है जिससे चेन ने उस बड़े से मॉन्स्टर यानी ज़ॉम्बी वाले मॉन्स्टर का खात्मा किया था, क्योंकि ये पावर को एक जगह पे लेके एक्सप्लोड कर देता है। चेन उसे कह रहा था कि ठीक है, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जाओ, तुम्हारी सिस्टर पर्पल तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रही है, उसे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। वो चली जाती है। अब 1 घंटे के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। चेन यहाँ पर अपने घर आ चुका रहता है। यहाँ पर जो दोनों गार्ड्स रहते हैं देखते हैं, वो कह रहा होता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद मिले, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यंग पैट्रिच आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यंग पैट्रिच, आपको यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेट एल्डर के अभी हाथ में कंट्रोल आ चुका है और जितने भी लोग हैं जो ताकतवर हैं वो सभी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। हमारी मानिए तो आप तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन चेन इससे पहले कुछ कहता, तब तक वहां पर कोई आ चुका था। कह रहा होता है कि तुम दोनों वहां उससे साइड हट जाओ। वो बंदा तुरंत ही आता है, उन दोनों को मारता है और कह रहा था सबसे पहले मैं इसे निपटाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों को देख लूंगा। तो दोस्तों, इसके बाद वाले एपिसोड में लड़ाई शुरू होने वाली है और वो फाइनल बैटल होगी एल्डर और चेन के बीच में। तो बस फिलहाल आज के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।